नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डी राजस्थान पर। मैं हूं दीपक सैनी। आज हम आए हैं विधायक रामलाल शर्मा के पास और उनसे कुछ सवाल करेंगे। चोमू में हाल ही में सरपंच संघ को लेकर कुछ चुनाव हुए हैं, उनको लेकर राजनीति भी गरमा रही है। सरपंच संघ चुनाव को लेकर कुछ सरपंचों ने विरोध भी जाहिर किया। क्या कुछ मसला है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। रामलाल जी, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं और उनको लेकर किस तरह से लोगों में चर्चा बनी हुई है, कुछ विरोध भी जता रहे हैं सरपंच। देखिए, सरपंच संघ जो पंचायत समिति गोविंदगढ़ के अंदर जितने भी सरपंच साहिबान हैं उन सब का एक संघ बना हुआ है, वो उस पूरी ब्लॉक का अध्यक्ष बनता है। लेकिन एक इसकी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी तय हो, निर्वाचन अधिकारी तय होने के बाद में मतदाता सूची का प्रकाशन हो, उसके बाद में एक निर्धारित तिथि हो, और निर्धारित तिथि के बाद के अंदर भी उसके जिस दिन अगर मतदान हो तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। जो निर्धारित समय हो, नॉमिनेशन डालने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा, उसके जांच का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा, कोई विड्रॉ नाम करना चाहता है तो इतनी बजे तक कर सकता है। सहमति के आधार पे होता है तो सबसे बढ़िया बात है। सहमति नहीं बनती है तो मतदान होता है, तो मतदान कितनी बजे से लेकर कितनी बजे तक होगा, फिर उसके बाद में उसकी मतगणना होगी, उसके बाद में परिणाम होगा, परिणाम के बाद में उसकी शपथ होगी। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना चाहिए। लेकिन आप किसी को बुला रहे हो ये कह के कि साहब आज सब सरपंच साहिबान हम एक जगह रहेंगे, एक जगह बैठेंगे, बैठ के सिर्फ भोजन प्रसादी करेंगे, चूरमा दाल बाटी खाएंगे और उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, और वहाँ चूरमा दाल बाटी के नाम पे बुलाकर इस तरीके का हथकंडे अपनाना चाहते हो तो वो गलत है, अनुचित है। सरपंच संघ की अगर प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं तो वो प्रक्रिया अपनाई, प्रक्रिया के बाद में जो बनना चाहिए बने, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुगालते में रखकर और जिस तरीके से गुमराह कर और जन भावनाओं की या सरपंच साहिबानों की भावनाओं को आहत करने का काम आप कर रहे हो, वो अनुचित है। देखिए, कुछ हमें लेटर भी मिले हैं जो कुछ सरपंच हैं, उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इसको चुनाव करने के लिए कहा है, और जो सरपंच संघ के चुनाव होने थे उसको लेकर पूरी तरह से दोबारा से इसको कहा गया कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो। क्या मानते हैं, इसको कहीं राजनीति इसमें दिखती नजर आ रही है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान साई जी सैनी की उपस्थिति के अंदर कोई चुनाव होता है और जिन्होंने उनको माला पहनाई वो अगर कांग्रेस सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो कांग्रेस सरपंच संघ का अध्यक्ष बने, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर पंचायत समिति गोविंदगढ़ के सरपंच संघ का अध्यक्ष अगर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। मेरे पास भी बहुत से सरपंचों ने कहा साहब जन भावनाओं की अनदेखी की जा रही है। हमने भी प्रशासन से क्या सरपंच साहिबानों से ये कहा है कि आप अपने बैठ के आप तय करो, निर्वाचन अधिकारी तय करो, उसके बाद में आप प्रक्रिया तय करो, उसके बाद में आप बने, कोई बने, किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन बने वो कम से कम सरपंचों के अधिकारों की रक्षा करने वाला बने। ऐसे व्यक्ति को आप सरपंच संघ का अध्यक्ष बना दोगे जो खुद के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके। चूरमा दाल बाटी के चक्कर में आप अध्यक्ष बन रहे हो। आप इसकी जांच कराओ कि चूरमा दाल बाटी का पैसा किसने दिया। अगर सभी सरपंचों ने पैसा दिया है तो उनकी जन भावना है, और अगर एक व्यक्ति ने जो बनने वाला है उसी ने पैसा दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। जरूर दाल में कुछ काला है, ऐसा विधायक रामलाल शर्मा का कहना है। सर, प्रक्रिया क्या होती है? चुनाव जो संघ होते हैं सरपंचों की, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? दीपक जी, जब एक राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा उन सरपंचों के बीच में उपस्थित हो, जिस व्यक्ति की पार्टी है उसके ऊपर दबाव डाले, और मैंने तो पहली बार देखा है कि इस चोमू का एक प्रशासनिक अधिकारी, उपखंड अधिकारी, एसडीएम सरपंचों को फोन करके कह रहा है कि मेरी वजह से तू सरपंच बना है, तेरी नॉमिनेशन के अंदर ये कमी खामी थी, उसको मैंने दुरुस्त किया, नहीं तो तू सरपंच बन ही नहीं सकता था, तेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता। एसडीएम किसी को फोन करके ये कहे कि मैंने तेरे कहने से 25 नाम जुड़े हैं, वो 25 वोट अगर तेरे को नहीं मिलते तो सरपंच नहीं बन सकता था। इस तरीके से धमका के और किसी के पक्ष में आप मतदान कराना चाहो तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। पारदर्शिता रहनी चाहिए सब में। सब सरपंच आप करो ना, आगे बैठ के पहल करो, निर्वाचन अधिकारी तय करो, निर्वाचन अधिकारी के बाद में एक तिथि तय करो, तिथि तय करने के बाद के अंदर एक पूरे दिन की प्रक्रिया तय करो, गुप्त मतदान कराओ, मतदान के अंदर जो कोई बनेगा योग्य व्यक्ति बना होगा, जनभावना जिसके साथ होगी वो बने आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसडीएम के पावर का दुरुपयोग करके, सत्ता का डर दिखा के और सरपंचों को आप मोहरा बनाना चाहते हो। ये एक इंडिपेंडेंट चुनाव जीत कर आए हैं, जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करें, इस तरीके से गला थोड़ी कोटने देंगे इनका। आप एक आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व विधायक वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी मौजूदगी में होता है। मुझे ये लगता है कि उनकी उम्र का एक तकाजा है और उम्र के तकाजा के अनुसार उनकी समझ जो होनी चाहिए उम्र के हिसाब से वो समझ भी नहीं रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की प्रक्रिया जो अपनाई गई वो प्रक्रिया अनुचित है, और कभी भी सरपंच साहिबानों की भावनाओं की कद्र करना हम सब की प्राथमिकता है। और आप सरपंचों की जन भावनाओं की कद्र नहीं करके और आप एक वर्ग विशेष की, मैं आज भी कह रहा हूँ,
आप उसको कांग्रेस सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि पंचायत समिति गोविंदगढ़ के सरपंच संघ का अध्यक्ष आप बनाना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। अब वर्तमान स्थिति क्या है? जिस तरह से चुनाव होने हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मांग की जा रही है, अब आगे क्या होना है? जिन मेरे ख्याल से लगभग 28-29 सरपंचों ने आपत्ति दर्ज कराई है, उन सब सरपंच साहिबानों से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने खुद बैठें, उसमें मेरा भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो, किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, खुद बैठें, एक चुनाव प्रक्रिया तय करें और प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हो, रिकॉर्डिंग के आधार के ऊपर जो सत्य है उस सत्य के आधार के ऊपर आप चुनाव कराएं, यही हमारी मांग है। एक आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर कोई एक एसडीएम स्तर का जो अधिकारी है वो सरपंचों को इस तरह से कह रहा है कि आप मेरी वजह से सरपंच बने, इसमें कहाँ तक सत्यता है? क्योंकि आरोप तो आप लगा रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप पर ही ये उल्टा पड़े। मैं आरोप लगाता हूँ वो प्रामाणिकता के साथ लगाता हूँ, मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ जो आप आरोप लगाते हो उनके पीछे हट जाऊँ। लेकिन प्रशासनिक व्यक्ति को इस तरीके का चरित्र मेरे ख्याल से लोक सेवा के लिए उचित नहीं है। तो ये थे विधायक रामलाल शर्मा। ये इनका कहना है कि करीब 28 से 29 ऐसे सरपंच हैं जो सरपंच संघ के चुनाव को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इन चुनाव को करने को कहा है। आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूं दीपक सैनी, चौमू।